हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विन एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यह वीडियो टाइम एंड वर्क सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या लगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे बारे में, मेरा नाम है हरिपाल सिंह। मैं इस टाइम पे असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे हूँ। मैंने बीएससी मैथ से किया हुआ है। 2 बार मैंने यूपी टेट क्लियर किया हुआ है, 1 बार सीटेट क्लियर किया हुआ है और सुपर टेट क्लियर किया हुआ है। नंबर पहला है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, कोई भी कार्य है तो ए उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई कार्य है जिसको ये दोनों ही एक निश्चित समय में समाप्त कर लेते हैं। इसका मतलब एक टोटल वर्क मान लेते हैं, कुल कार्य। तो इसका और इन दोनों का लासा ले लेते हैं हम। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 6 और 12 का एलसीएम होता है 12। इसका मतलब हम मानेंगे कि कुल कार्य जो है, कुल कार्य ये जो है कुल कार्य है, कुल कार्य 12 आया, जो कि ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी अब देखेंगे कि कुल कार्य मान लेते हैं कि ये कुल कार्य 12 आया है। ठीक, अब 12 जो है ए के हिसाब से निकालेंगे और बी के हिसाब से निकालेंगे। तो ए कुल कार्य 12 है, तो अगर ए 6 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में ए कितना कार्य कर रहा है, 2 कर रहा है। और अगर कुल कार्य 12 है और बी उसे 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब कि बी एक दिन में एक कार्य कर पा रहा है। ठीक है, इसका तो ए की इफिशियंसी जो हो गई वो 2 हो गई और बी की इफिशियंसी हो गई 1। ठीक, अब कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। अगर ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ए प्लस बी जो हो जाएगा वो 2 और 1 3। इसका मतलब वो 3 की क्षमता से कार्य करेंगे। कुल कार्य है 12, कुल कार्य है 12। और अगर ए बी मिलकर 3 की क्षमता से कार्य करेंगे, मतलब एक दिन में 3 कार्य करेंगे, तो उनको 12 कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो ए बी को 12 कार्य करने में 12/3, इसका मतलब 4 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, ए बी को 4 दिन लगेंगे। यही है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए 12 दिन में समाप्त कर रहा है, ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी का पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर फिर से वही करेंगे कि 12 और 8 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये जो होता है ये कुछ कार्य मान लिया जाता है, जो एलसीएम होता है ये कार्य मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर 12 और 8 का जो है एलसीएम लेंगे और उसके बाद में
यहाँ से ए और बी की इफिशियंसी निकालेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम होगा 24। ठीक है, अब ये 24 हो गया टोटल वर्क, कुल कार्य। अब ये कुल कार्य 24 है। अब ए 12 दिन में 24 कार्य कर रहा है, इसका मतलब है कि ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? ए की इफिशियंसी हो गई 2। ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में 24 कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी इफिशियंसी हो गई 3। 24/8 3 हो गई। ए प्लस बी की इफिशियंसी है 3 और ए की इफिशियंसी है 2। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, तो कुल कार्य है ए प्लस बी की इफिशियंसी हमें पता है कि ए प्लस बी की क्षमता जो है वो है 3। ठीक, और ए की क्षमता यहाँ से कितनी है? 2। तो ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता हमको पता नहीं है, और ए प्लस बी की क्षमता थी 3। ठीक है, तो यहाँ से बी की क्षमता निकालेंगे तो 3 - 2 = 1। इसका मतलब बी जो है वो एक दिन में एक कार्य कर पा रहा है। बी की इफिशियंसी हो गई 1। अब कुल कार्य जो है टोटल वर्क जो है वो है 24। कुल कार्य 24 है। अब बी एक दिन में एक कार्य कर पा रहा है, बी की इफिशियंसी है 1। ठीक है, इसलिए बी को वर्क टाइम कितना लगेगा? कितना टाइम लगेगा? बी को टाइम लगेगा 24/1। इसका मतलब बी को लगेंगे 24 दिन। बी को यहाँ पर लगेंगे 24 दिन। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ के लगाते हैं कि ए एक दिन में 12 कार्य कर रहा था और ए प्लस बी मिलकर कितना कार्य कर रहे थे? 8 कर रहे थे। तो हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला, वो हो गया टोटल वर्क 24। अब ए 24 है तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 दूनी 24। इसका मतलब एक दिन में 2 कार्य कर रहा है ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? वो 24 को 8 से भाग देंगे तो आएगा 3। इसका मतलब ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, तो 8 × 24। इसका मतलब 8 दिन में 24 कार्य कर जाएंगे। तो अब ए प्लस बी की इफिशियंसी होगी यहाँ से 3, तो यहाँ से ए की इफिशियंसी है 2। ए की इफिशियंसी जब 2 है तो यहाँ से घटाएंगे तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी 1, बी की क्षमता आएगी 1। अब जब बी की क्षमता आ गई 1, इसका मतलब बी एक दिन में एक ही कार्य कर पा रहा है। अब बी को कुल कार्य कितना करना है? 24 कार्य करना है। एक दिन में एक कार्य, तो 24 दिन में 24 कार्य। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब यहाँ पर पहले 2 लोग थे, अब यहाँ पर आ गए हैं 3 लोग, ए, बी और सी। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी इसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब ए, बी, सी, अब इनके हिसाब से अगर हम देखेंगे कि कुल कार्य कितना हो जाएगा? तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 10, 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। 10, 15, 18 का जिन लोगों को एलसीएम लेने को नहीं पता है वो हम एलसीएम लेके बता रहे हैं आपको। देखिए, पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं इसको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे। 2 पंचे 10, 15 कटेगा नहीं, 15 को ऐसे ही उतारेंगे। 2 नाम 18। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 से कोई भी सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। अब इसको 3 से काटेंगे, 5 भी नहीं कटेगा, 5 तियाँ 15 कट जाएगा, 3 तियाँ 9 कट जाएगा। अब फिर से 3 से, जब तक कटेगा नहीं तब तक काटते रहेंगे। 5, 5, 3 एकन्ना 3। अब 5 से काटेंगे, 1, 5 एकम
5 एकम 1, तो यहाँ से एल लासा कितना हो जाएगा, लासा इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, इनका लासा कितना हो गया 90। इसका मतलब कुल कार्य जो हो गया वो कितना होगा, कुल कार्य होगा 90, ठीक है, कुल कार्य होगा 90। अब इनकी इफिशियंसी क्षमता निकालेंगे, यहाँ से इनकी क्षमताएं निकालेंगे। क्षमताएं कितनी होंगी, ए की क्षमता आएगी, ए की क्षमता होगी 10, एक दिन 90 टोटल कार्य है, 10 कार्य कर रहा है, 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में 9 कार्य। यहाँ पर 90 टोटल वर्क है, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, सॉरी 90 टोटल वर्क है और इसको 15 दिन लग रहे हैं, तो 15 छक्का 90, इसका मतलब जो है कि 6 इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। सी की इफिशियंसी कितनी होगी, टोटल वर्क है 90 और 18 दिन लग रहे हैं, 18 पंचे 90, इसका मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5। ये एक दिन में 5 कार्य करेगा, बी 6 कार्य करेगा, ए 9 कार्य करेगा। अब देखिए जिसको जितने कम दिन लग रहे हैं उसकी इफिशियंसी यहाँ पर क्षमता उसकी उतनी ही ज़्यादा है। ए को 10 दिन लग रहे हैं तो ए की इफिशियंसी यहाँ पे 9 है, बी को 15 दिन लग रहे हैं तो इसकी इफिशियंसी 6 है, सी को 18 दिन लग रहे हैं और ज़्यादा लग रहे हैं तो इसकी इफिशियंसी और कम है, 5 ही है इसकी इफिशियंसी, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर को कितने दिन में कार्य कर सकेंगे, तो हमारा यहाँ पर मेन काम होता है कि हम इनकी इफिशियंसी निकाल लें। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 6 प्लस 5 कितनी होगी, 9 6 15 5 20, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी टोटल क्षमता। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए बी और सी इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 90। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो है इफिशियंसी वो है 20, एक दिन में 20 कार्य कर रहे हैं, कुल कार्य है 90। तो अब कितना टाइम लगेगा, समय निकालिए। ए प्लस बी प्लस सी को 90 को 20 से भाग दे देंगे, 9/2 मतलब कितना लगेगा, 4 सही 1/2 दिन। ए को 4.5 दिन लगेंगे, तीनों मिलकर के जब ये काम करेंगे तो इनको 4.5 दिन लगेंगे, 4 सही 1/2 दिन में ये पूरा वर्क है जो वो फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी को 4 सही 1/2 दिन लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए अभी तक जो हम पढ़ते थे वो पढ़ते थे कि ए किसी कार्य को इतने दिन में समाप्त 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे इतने दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए प्लस बी मिलकर के इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है, ये हमको दिया रहता है। अब क्या हुआ, अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी मिल करके बता रहा है कि ये इतने दिन में समाप्त करेंगे, बी प्लस सी बता रहा है कि हम इतने दिन में समाप्त करेंगे, और सी प्लस ए बता रहा है इतने दिन में समाप्त करेंगे। फिर इसको पूछ रहा है कि ये कि अब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे और बी अकेला जो है वो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे लगते हैं आइए हम देखते हैं। सवाल पढ़ते हैं। ए और बी
किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो A प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में कह रहा है B तथा C इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B तथा C इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है C तथा A इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। C प्लस A इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यहाँ पर ए बी बी सी सी ए का दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए का दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 20, 15 और 12 का एलसीएम देखेंगे। 20, 15 और 12 का एलसीएम ऐसी एलसीएम होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो तीनों से देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं 60 ऐसी संख्या होगी जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, 60। अब इनकी क्षमताएं देख लेते हैं कि किसकी कितनी क्षमता है। एफिशिएंसी ए प्लस बी की क्षमता देखेंगे तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60 और इसे 20 दिन लग रहे हैं ए और बी को। तो ए और बी को 20 दिन लग रहे हैं, टोटल वर्क है 60। तो यहाँ पर इसका मतलब ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। और बी और सी को कितना दिन लग रहे हैं? 15 ही दिन लग रहे हैं। तो 15 चक्कू 60 होता है। इसका मतलब बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सी और ए को कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब 12 पंचे इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 12 पंचे 60। ठीक, तो ए बी बी सी और सी ए की इफिशियंसी हमको आ गई है यहाँ पर 3, 4 और 5। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ए प्लस बी की इफिशियंसी हो गई है 3, ठीक है। बी प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ से हो गई है 4 और सी प्लस ए की इफिशियंसी यहाँ से हो गई है 5, ठीक है। इन तीनों की इफिशियंसी आ गई है। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर तीनों को जोड़ लेंगे हम। ए समीकरण ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। तीनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। ए बी बी सी और सी ए को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और ए, बी और बी, सी और सी सभी 2-2 बार आए हैं। तो सबको जोड़ेंगे। ए प्लस बी प्लस का बी प्लस का सी प्लस का सी प्लस का ए बराबर कितना होगा? 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे ए 2 बार आया हुआ है तो 2a हो जाएगा, बी 2 बार आया हुआ है तो 2b हो जाएगा और सी 2 बार आया हुआ है तो 2c हो जाएगा। ये बराबर होगा 4, 3, 7, 5, 12। इसका मतलब ये 12 हो जाएगा। 2 देखिए 2 हैं, 2 सभी में है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 12। यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 12/2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी? 6 होगी। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो होगी यहाँ से निकल के आई है, ये ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी होगी? 6 होगी। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता यही तो पूछ रहा था सवाल में। देखिए कह रहा था कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की हमको एफिशिएंसी पता चल गई है कि 6 है, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60। कुल कार्य कितना है? कुल कार्य है 60। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 6। तो यहाँ पर टाइम लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को 60/6 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो ए प्लस बी प्लस सी को टाइम जो लगेगा वो कितना होगा?
ए प्लस बी प्लस सी को 10 डेज लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को 10 दिन लगेंगे। अब एक चीज और यहाँ पर पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा, बी अकेला काम कर कितने दिनों में कर सकेगा। तो पहले बी की क्षमता तो हमें पता चले, तभी तो हम निकाल पाएंगे। टोटल वर्क पता है, क्षमता पता चल जाए कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो इसीलिए इसे डे निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये जो ए प्लस बी प्लस सी वाली जो समीकरण है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमको कितना किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो जिसमें बी ना हो वो वाली इक्वेशन लेंगे। समीकरण 3, समीकरण 3 में देखिए यहाँ पर सी और ए है, बी नहीं है, तो यही वाली समीकरण लेंगे। तो सी और ए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये तो आ गई। अब सी प्लस ए कितना था, सी प्लस ए था हमारा 5, सी प्लस ए था 5। अब क्या करेंगे कि इस समीकरण में से सी प्लस ए को घटा देंगे। सी और ए को जब घटा देंगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस का हो जाएगा सी और माइनस का ए बराबर 6 माइनस का 5। सी से सी कट गया, ए से ए, तो यहाँ पर बी की इफ़िशियंसी आ गई 1। बी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई 1। इसका मतलब बी की इफ़िशियंसी है 1। टोटल वर्क है 60, टोटल वर्क कितना है 60 है। तो बी को कितना दिन समय लगेगा, बी का समय लगेगा 60/1 बराबर कितने दिन लगेंगे 60 डेज या 60 दिन। ओके, ये सवाल जो है थोड़ा सा उन सवालों से डिफरेंट था ये कि यहाँ पर ए बी की वैल्यू दी हुई है, ना कि अलग अलग दी हुई है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से निकालेंगे। ए बी की क्षमता निकाल लेंगे, फिर बी सी की क्षमता निकालेंगे, फिर सी ए की क्षमता निकालेंगे। अब क्या करेंगे, ए बी बी सी सी ए तीनों को जोड़ देंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद अब ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी की क्षमता जब यहाँ से आ गई है तो उसको जो है कुल कार्य से डिवाइड कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी कितना कार्य कर पा रहे हैं, कितने दिन लगा रहे हैं कार्य करने में, यह पता चल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का जब पता चल जाएगा तो यहाँ पर अब पूछ रहा है, अगर डिफरेंट पूछे कि ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, या बी अकेला कितने दिनों में करेगा, या सी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ से उनकी इफ़िशियंसी या उनकी क्षमता देखेंगे कि उनकी क्षमता निकाल कर देखेंगे। ये क्षमता कैसे निकलेगी कि ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी टोटल हमको पता है, तो वहाँ से अब जिसकी भी ज़रूरत होगी उसको निकाल लेंगे इन समीकरणों से घटा करके। बस क्षमता आ गई तो बस उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितने दिनों में कार्य होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए बी, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 डेज में समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब हम यहाँ से निकालेंगे कि टोटल वर्क को ए और बी कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पर 2/5 भाग दिया हुआ है, तो 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त हो रहा है और बी 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ए जो है वह 12 दिन में जो समाप्त कर रहा है वर्क 2/5 भाग कर रहा है, और यहाँ से हम निकालेंगे कि ये ए
कितने दिन में, टोटल वर्क को कितने दिन में समाप्त करेगा। उस वर्क का 2/5 भाग ये 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो टोटल वर्क ये कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो टोटल वर्क 1 है। तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको तिरछी गुणा करवा लेंगे, इसको इधर इसको इधर। तो टोटल वर्क है 1, तो 1 के लिए क्या करेंगे, 12 गुणे 5/2, ये पलट जाएगा। यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 15 गुणे 4/3, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, यहाँ बचा 1। यहाँ पे भी ऐसे किया, इसको इधर इसको इधर, तो 5 ऊपर 2 नीचे, यहाँ पर बचा 1 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 छंग 3 पचे, तो एक वर्क को कंप्लीट करने में कितना लगा वर्क डेज, 30 डेज लगे। इनको कितना लगा, 20 डेज लगे। अब यहाँ से हमारा निकल गया है कि ए एक वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी वर्क को एक वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो पहले जैसा आप क्वेश्चन बन गया है कि ए जो है 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 60, इसका मतलब टोटल वर्क मान लिया हमने कि वो 60 है। तो ए की क्षमता यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी 2, बी की क्षमता आएगी 3। कैसे, ए किसी का ए 60 वर्क को 30 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, 30 दूनी 60 होता है, यहाँ पे 20 तियां 60 होता है। इसका मतलब है कि एक दिन में अगर वो 3 कार्य करेगा तो वो 20 दिन में 60 कार्य कर जाएगा, और ये एक दिन में अगर 2 कार्य करेगा तो 30 दिन में 60 कार्य कर जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना हुआ, यहाँ से टोटल वर्क 60, और ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, ए और बी की क्षमताएं कितनी हो गई, 2 + 3 कितनी हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ से टाइम हम निकालेंगे, कितना समय लगेगा, टोटल वर्क है 60, इसको दोनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 5। तो यहाँ पर कितना लगेगा, 12 × 5 = 60। इसका मतलब ए + बी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 12 डेज। नेक्स्ट देखते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम काम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कह रहा है कि ए की कार्य जो क्षमता है वो बी से 2 गुनी है, तो ए की कार्य क्षमता, यहाँ पर क्षमताएं जो है वो पहले से ही दी हुई हैं, तो यहाँ पर ए की जो क्षमता है वो हम मानेंगे कि 2 है, और बी की क्षमता हम मानेंगे कि वो 1 है। जब 1 है ये इसकी बी की, तो ए की उससे 2 गुनी है, डबल हो गई। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए जो है वो बी से 10 दिन कम लेता है। अब यहाँ पे क्षमताएं तो हमको पहले से ही दी हुई है, तो हमने ये माना कि ए जो है वो 10 दिन कम लेता है, तो हमने माना कि बी अगर 20 दिन लेगा तो ए कितना 10 दिन कम ले रहा है, इसका मतलब ए 10 दिन लेगा, तभी तो 20 में से घटाओगे तो 10 बचेगा, तो यह 10 कम ले रहा है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क जो है ये हो गया 20। अब ए की क्षमता तो हमको दी हुई है कि 2 है, बी की क्षमता भी दी हुई है 1 है, तो यहाँ से टोटल इनकी क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 2 और 3 कितना हो जाए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए + बी की जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
टोटल वर्क है हमारा 20। तो यहाँ से दोनों मिलकर पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के लिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को इफिशियंसी से, क्षमता से भाग कर देंगे। भाई 20 वर्क को एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो 20 काम करने के लिए कितना वर्क लगेगा, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। ए प्लस बी को 6 सही 2/3 दिन लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर से वही क्वेश्चन वैसे ही है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो ए की कार्य क्षमता हमने मान ली 2, बी की हमको यहाँ पर 1 मान लिया हमने। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल ए प्लस बी जो मिलकर है यहाँ पर इस बार दिया है कि 14 दिन में दोनों जो है वो वर्क को समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त करेगा, तो भाई टोटल वर्क ए प्लस बी दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब यह पहले जैसे क्वेश्चनों का बिल्कुल उल्टा है, 14 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। और ए प्लस बी की अगर हम क्षमताएं देखेंगे दोनों और ए और बी की, तो वो कितनी हो जाएंगी, ए और बी की अगर क्षमताएं देखेंगे ए और बी की, तो वो होगी 3 हो जाएगी। अब अगर जो 14 दिन 3 की इफिशियंसी से कार्य करेंगे, 3 की क्षमता से ए प्लस बी अगर जो 14 दिन 3 की क्षमता से कार्य करेंगे तो यहाँ ये पता चल जाएगी कि कितना काम हुआ। तो अब कितना हो जाएगा 42, 14 42। इसका मतलब है ए प्लस बी मिलकर टोटल वर्क जो है वो 42 काम कर रहे हैं। 14 दिन में यह 42 काम कर रहे हैं। तो ए को अकेला बताना है। ए की क्षमता यहाँ पर कितनी है, ए की क्षमता है 2। ए की जब क्षमता 2 है, टोटल वर्क कितना है, ए की क्षमता है 2, टोटल वर्क कितना हो गया 42 हो गया। तो यहाँ पर टाइम हम निकाल लेंगे, ए का टाइम ए का कितना हो जाएगा 42/2, 42/2 कितना आएगा 21 डेज या 21 दिन। तो ए को कितना समय लगेगा, वो 21 दिन लगेंगे, ठीक है। समझ में आया। यह थोड़ा सा उसका रिवर्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी किस काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। पहले हम सवाल को समझते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी जो है बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए कितने दिन में कर पाएगा। तो हम यहाँ से पहले निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना है। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो हम आपको निकाल के बता रहे हैं। पहले 2 से काटेंगे 10, 25, फिर 2 से
5, इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। सबसे छोटी संख्या से पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, तो पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटा तो यहाँ पर 25 आया, उसके बाद में फिर से काटा तो 5 आया। फिर ये तो कटेगा नहीं 25, अब 5 से काटेंगे। 5 इकन्ना और 5 25, फिर काटा 5 से, 5 एकम 5 एकम, तो यहाँ से LCM कितना आ जाएगा? LCM मतलब या लासा, लासा लिख लेते हैं। लासा यहाँ से कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। इसका मतलब इनका LCM जो हुआ कितना हो गया? 100 हो गया। LCM जो है वो 100 हो गया इनका। अब LCM यहाँ से निकल आया, ये क्या है? ये है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया 100। अब यहाँ से A की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना होगा? 20 पंचे 100, 25 चक्कू 100। A की जो क्षमता हुई वो 5 हुई, B की जो क्षमता हुई वो 4 हुई। सवाल फिर से पढ़िए क्या कह रहा है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि वो 100 है। 100 टोटल वर्क है। ये यहाँ से यहाँ तक काम करना है 100। जीरो से लेकर के ये 100 वर्क है, ठीक। अब A और B दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो A और B जब दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों की क्षमताएं इस समय जुड़ी हुई चलेंगी। भाई दोनों काम कर रहे हैं साथ में, इसका मतलब A की जो क्षमता है 5 और B की जो क्षमता है वो 4, तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, तो इसका मतलब 9 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो A और B अगर 9 की क्षमता से कार्य करेंगे, A प्लस B तो कितना? 9 की क्षमता से कार्य करेंगे। और करेंगे कितने दिन? कह रहा है कि 5 दिन कर रहा है। कितने दिन कर रहा है? 5 दिन कर रहा है। तो A और B, इसको इस तरह से लाइन खींच कर लाइन खींच के करते हैं। A प्लस B कितने दिन किया? 5 दिन किया और 9 की क्षमता से किया। तो 5 दिन 9 की क्षमता से किया तो A प्लस B ने कितना कर लिया कार्य? 45 वर्क कर लिया। 9 पचे 45 वर्क कर लिया है यहाँ पर। जब यहाँ पर 45 वर्क हो गया तो बता कितना वर्क? 55 वर्क बचा। A प्लस B ने क्या किया? यहाँ पर जो है 5 दिन, टाइम कितना लिया? टाइम जो है वो 5 दिन लिया। तो यहाँ पर वर्क कितना हो गया? कार्य कितना हुआ? कार्य हुआ 9 गुणे 5, 45 कार्य हुआ। 45 कार्य होने के बाद में जब 45 कार्य हुआ तो बचा कितना? बचा 55 कार्य बचा। 100 में से घटाएंगे 45 तो 55 कार्य बचा। अब 55 कार्य जो बचा है उसको, शेष कार्य को A अकेला कितने दिन में कर पाएगा? यही तो पूछ रहा है। शेष कार्य बचा कितना है? 55। तो अब रिमेनिंग वर्क जो 55 बचा हुआ है उसको A अकेला B छोड़कर चला गया, तो A अकेला अपनी 5 की इफिशियंसी से इसको करेगा। तो अब यहाँ पर A की इफिशियंसी है 5। टोटल वर्क कितना है? वर्क है 55। यहाँ पर तो हमको टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा A को कितना लगेगा? 55/5 कितना हो जाएगा? 11। इसका मतलब A को कितने दिन लगेंगे? 11 दिन लगेंगे। है ना जी सवाल? A को 11 दिन लगेंगे। यहाँ पर ये चीज समझने वाली थी कि वो बीच में जो है B छोड़कर चला जा रहा है। जब B छोड़कर चला जाएगा तो शेष कार्य जो होगा वो A अपनी अकेली इफिशियंसी से करेगा। बस इतना ही ध्यान रखना था। तो यहाँ पर हमने किया क्या है? बस A और B को इफिशियंसी को जोड़ा, 9 आई A और B की दोनों की इफिशियंसी। उसमें A और B ने कितने दिन किया? 5 दिन काम किया। जब A और B ने 5 दिन काम किया तो 9 पचे कितना हो गया? 45 वर्क हो गया। A और B ने मिलकर इसका मतलब 45 वर्क कर डाला, और 45 में से जब 45 वर्क कर डाला तो 55 वर्क बचा।
55 वर्क। अब बी तो छोड़कर चला गया, तो शेष जो वर्क बचेगा वो ए को ही करना पड़ेगा। ए अपनी इफिशियंसी से करेगा, 5 की इफिशियंसी धीरे धीरे करेगा। अब यही पूछ रहा है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में कर पाएगा, तो शेष कार्य को करने के लिए 55 वर्क है और ए अपनी 5 की इफिशियंसी से करेगा तो 11 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। यहां पर कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी के लिए दिन नहीं दिए हुए हैं कि बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ये पूछ रहा है कि बी कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमको बताना है। लेकिन ये यहाँ पर दिया हुआ है कि बी जो है, बी की जो इफ़िशियंसी है, बी की इफ़िशियंसी वो 60% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क ऐसा मानेंगे कि जो इफ़िशियंसी, जो क्षमता आए, ए की क्षमता वो 60 से जब उसको मतलब डिवाइड करें, जब उसका 60% निकाले तो वो पूरा कट जाए, मतलब ऐसा आनी चाहिए उसकी क्षमता। तो टोटल वर्क मानेंगे पहले। अगर वर्क हम जो है इसका मान लेते हैं 60, ठीक है, तो टोटल वर्क 60 मान लेते हैं, तो ए की क्षमता आ जाएगी 5। जब ए की क्षमता आएगी 5, तो अब कह रहा है बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। तो बी की क्षमता निकालने के लिए क्या, बी जो है 5 का 60% निकालेंगे। 60% अधिक कार्यकुशल है, तो 5 तो उसकी क्षमता है ही है और 60% अधिक है, तो 5 का 60% निकालेंगे। तो 5 का 60% होगा 6×5 तो 5 और प्लस 30/10, तो ये हो जाएगा 5 + 8। इसका मतलब बी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। बी की क्षमता जो होगी, सॉरी 5 + 3, तो बी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। जब बी की क्षमता 8 आएगी तो अब कह रहा है उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। टोटल वर्क कितना है हमारा, 60। टोटल वर्क जो है वो है 60। बी की इफिशियंसी कितनी है, 8, तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा, 60/8। तो यहाँ से 8 × 7 = 4 8। अब इसको काटेंगे तो 7 1/2, 7 सही 1/2 दिन। बी को कितना टाइम लगेगा, 7 सही 1/2 दिन लगेंगे बी को पूरा कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलके किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला ऐसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 4 दिन करता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 4 दिन करता है। इसके पश्चात बी छोड़कर चला जाता है। ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब वही वाला पहले इससे आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ए अब इनका एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का आएगा एलसीएम 24 24। टोटल वर्क जो है वो कितना हो गया, 24 हो गया। ए प्लस बी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 8 × 24, और बी की जो क्षमता होगी 12 दूनी 24। तो ए प्लस बी की जो क्षमता हुई, ए प्लस बी की क्षमता हुई वो 3 हो गई। बी की जो क्षमता हो गई वो कितनी होगी, 2 हो गई। यहाँ से ए की जो क्षमता निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 में से बी की क्षमता घटा देंगे 2, तो ए की जो क्षमता होगी वो
कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2, तो ए की जो क्षमता होगी वो 1 होगी। इतनी चीज़ें हमने निकाल ली, क्षमताएं सबकी हमको पता हो गई। टाइम एंड वर्क में मेन खेल क्षमता का होता है कि कौन कितनी इफिशियंसी से कार्य कर रहा है, बस। अब यहाँ से बी अकेला इस कार्य को 4 दिन करता है, तो बी अपनी इफिशियंसी से कितनी, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, और बी अकेला कितने दिन करेगा, 4 दिन करेगा। तो बी की इफिशियंसी है 2, बी अगर 2 की इफिशियंसी से 4 दिन करेगा कार्य, तो बी कितना वर्क कर डालेगा, बी कर डालेगा 8 वर्क जो है बी कर डालेगा। अब बचा कितना वर्क, 24 टोटल वर्क है, 24 जो है टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है 24, इसमें से 8 जो है वो बी ने कर डाला, तो बचा कितना वर्क, बचा 16 वर्क। 16 वर्क किसे करना है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में, ए जो है पूरा करने में कितने दिन लगेगा, तो ए जो है अब 16 वर्क को ए अकेला करेगा। ए की क्षमता कितनी आई, 1 हमने निकाल ली है, तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है 1, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी कितनी है 1, और उसे वर्क कितना करना है 16, तो टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, 16 वर्क को 1 की इफिशियंसी से भाग करेंगे तो कितने दिन आएगा, 16 ही दिन आएगा। तो 1 को समय लगेगा, टाइम लगेगा कितना, 16 दिन लगेंगे इस कार्य को पूरा करने के लिए। आगे के क्वेश्चन जल्दी ही लेकर आ रहे हैं, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। और थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।